एमजे नाइट, अभी क्या बोलूँ एमजे नाइट के बारे में आप लोगों को। कभी इवेंट नहीं था, ये एक ऐसा दिन था जहाँ पर हम लोग सब मिलकर माइकल जैक्सन का बर्थडे सेलिब्रेट करते थे, उसको ट्रिब्यूट देते थे। और ये 2009 में जब हम लोग सब डांस करते थे तभी सोचे कि ऐसा करना चाहिए। और चूँकि मैं एक छोटे शहर पटना से बिलोंग करता हूँ तो वहाँ काफ़ी थोड़ा सा उस टाइम डांस को लेकर अच्छी वाइब नहीं थी। फिर भी मैंने 2010 में सोचा कि हाँ ट्रिब्यूट देना चाहिए। तो 29 अगस्त को हमने एक छोटा सा हॉल में केक काट कर माइकल का ट्रिब्यूट दिया। और उस दिन ऐसा वाइब फील हुआ कि नहीं ये बहुत सही इवेंट है, अगला बार हम लोग इसको और अच्छे से करेंगे। फिर जब ये दूसरा साल आया 2011, तो पहले से दिमाग में था कि एमजे नाइट आ रहा है, तो थोड़ा प्लान करके इसको हम लोग हॉल पे ले गए, जहाँ पे हमने डांसिंग, सिंगिंग, फैशन शो कंपटीशन रखा और हम लोग माइकल को ट्रिब्यूट देते थे। फिर जब तीसरा साल आया तो उससे थोड़ा और बढ़े, चौथा साल, पाँचवा साल, मतलब लगातार 10 साल तक हमने एमजे को ट्रिब्यूट दिया। अब माइकल जैक्सन का बर्थडे है ना? मैन बिहाइंड दिस शो मिस्टर अमित सागर, एक बार जोरदार एक बार। सबसे पहले थैंक यू आप सबको आने का। हम सब एक ही शख्स के लिए यहाँ पे हैं, वो है डांस द किंग, द वन एंड ओनली माइकल जैक्सन। माइकल जैक्सन के लिए इतना ही बोलूँगा, जितना प्यार मैं करता हूँ उतना प्यार शायद से दूसरा बंदा मिला है, वो अमित भाई, उनको भाई बोलता हूँ। और सच पूछो तो वो इवेंट एक ऐसा इवेंट था कि लगता था कि नहीं ये खुद के लिए कर रहे हैं हम लोग। मतलब जो वाइब, जो मज़ा आता था, चारों तरफ माइकल जैक्सन के पोस्टर लगते थे, उनके डिज़ाइन बनते थे, ऑडिशंस होते थे। और जब कोई बंदा एमजे के स्टेज पे परफॉर्म कर रहा होता था और उसके पीछे जब माइकल जैक्सन के फ़ोटो और पिक्चर्स लगते थे तो आई सो एक आर्टिस्ट के लिए इससे बड़ी बात नहीं हो सकती। उसमें हम लोग केक काटते थे, बहुत सारे गेस्ट आते थे, जजेस आते थे, पूरी टीम हमारी रहती थी और हम लोग उसको बहुत धूमधाम से मनाते थे। जहाँ पर फैशन शो होते थे, बहुत सारे मॉडल्स रैंप वॉक करते थे, अलग अलग सीजन्स में डांस होते थे, कुछ लोग एमजे के परफॉर्म करते थे, सबको अपना बेस्ट परफॉर्म करते थे, कुछ सिंगर्स आते थे और हम लोग केक काटते थे। लगातार 10 सालों तक हमने इस शो को बनाया और कहीं ना कहीं पूरे शो में हम लोग को ऐसा लगता था कि नहीं एमजे नाइट है, कुछ अलग है, कुछ बहुत अलग है। और अलग ये था कि हम लोग सब मिलकर एमजे को ट्रिब्यूट देते थे। मीडिया भी बहुत सारे पेपर्स में निकालते थे और जब सबसे अच्छी बात थी कि जब पार्टिसिपेंट्स के फ़ोटो एमजे के साथ लगते थे तो ऐसा लगता था कि उनके लाइफ का वो सबसे बेस्ट गिफ्ट होता है कि जब आपका तस्वीर माइकल जैक्सन के साथ लग रहा है और आपको लिखा जा रहा है कि आपने ट्रिब्यूट दिया। जब सर्टिफिकेट्स मिलते थे उस पर एमजे रहता था। तो ओवरऑल जो ये पूरा इवेंट था ना, ये एक इवेंट इसलिए था कि हम लोग ट्रिब्यूट देते थे और इसकी एक अलग ही वाइब थी। पर आज इस साल ऐसा कुछ नहीं होने वाला बिकॉज़ कोविड-19 पूरे देश में सारे इवेंट्स बंद हो चुके हैं। फिर भी माइकल का बर्थडे आ रहा है तो हमने एक छोटा सा कॉन्टेस्ट बनाया है जहाँ पर आप पहले की तरह फैशन शो में, डांस में, सिंगिंग में पार्टिसिपेट्स कर सकते हैं और इसका हिस्सा बन सकते हैं। और सबसे अच्छी बात है कि आपने बहुत सारे शो किए होंगे पर ये एक शो अलग है, इसकी एक फ़ील अलग है। जब आप किसी से पूछते हैं या किसी से बोलते हैं कहाँ पार्टिसिपेट्स करें तो एमजे नाइट, तो एमजे वर्ड आ जाता है। और ये सब मिलकर हम लोग सब मिलकर इस साल भी ट्रिब्यूट देंगे और हमारे सारे फ्रेंड्स होंगे, हमारी इंडिया डांस लीग की पूरी टीम होगी और वही टीम होगी जो हम लोगों ने बनाया। और ये जर्नी इतनी दूर तक हम लाए और एक लगाव हो गया है। अब ऐसा लगता है कि ये माइकल का बर्थडे ना हो के हमारा बर्थडे है जो हम लोग सेलिब्रेट करते हैं। तो आप सब इस इवेंट से जुड़िए, बहुत अच्छा इवेंट है ये। तो आप सब इसका हिस्सा बनिए, द पार्ट ऑफ द कॉम्पिटिशन, द पार्ट ऑफ द कॉन्सर्ट एंड द पार्ट ऑफ द ट्रिब्यूट फॉर एमजे। और ये इवेंट नहीं, ये एक ऑसम वाइब है।